तो अभी समय है 5:30 और हम उठ गए हैं देवघर से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले। अभी जाके शिव गंगा में स्नान करेंगे, फिर बाबा की धोख लगाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी में जाएंगे बासुकीनाथ, फिर वहाँ धोख लगा के आएंगे। उसके बाद खाना खाएंगे और होटल में 2-4 घंटे 2-4 घंटे सोएंगे। होटल में 2-4 घंटे सोएंगे। उसके बाद अपनी यात्रा कंप्लीट है। फिर हम ध्यान देंगे एडिटिंग के ऊपर, आपको ब्लॉग पे ब्लॉग अपलोड करेंगे। क्या विचार है? ये विचार है बम जी, सही हो? ओके सारे बढ़िया, गुड। कुछ तो भाई 1.5 किलोमीटर पड़ता है, तो दोस्त हाई है सबका, हाउस का दोस्त बोलते हैं वो, दैट इज हाई। अंकल जी क्या विचार है? ओके एकदम कोई दिक्कत कौन है? बाबा का आशीर्वाद से। हाँ जी, तो कोई अपना ग्रुप सारा टकाटक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। बढ़िया यात्रा रही, सफल यात्रा रही अपनी। यात्रा का अनुभव ले, अभी तो थोड़ी बच्ची है, उसको और भी सफल बना देंगे। देवघर आ गए और देवघर में अब की बार मैटिंग देखने को मिली है। मैट नीचे हुए हैं, जहाँ से मेन रोड स्टार्ट हुआ था वहीं से मैट स्टार्ट हो गए थे। बाहर से वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। भाई झारखंड सरकार की तारीफ करते ही मैटिंग गायब होगी। तकलीफ है थोड़ी यहाँ पे चलने में, क्योंकि जो डामर रोड होता है ना भाई, जो तारकोल का रोड होता है, उस पे कुछ कंकर रहते हैं जो भक्तों को परेशान करते हैं इतना चलने के बाद में। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम, नथिंग एल्स, एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बाकी सब ठीक है। तो कुछ कंकर जो है वो परेशान कर देते हैं भाई। मैट तो थोड़ी दूर मिले थे, अभी मैट तो पड़े हुए हैं, कोई इधर पड़ा, उसको मेंटेन नहीं किया गया है, जिसके कारण फिर से रोड के ऊपर चलना पड़ रहा है। तो कोई खास नहीं है भाई, तकलीफ है यहाँ पे, कंकर चुभ रही है पैरों में। सबने अपनी स्पीड मैनेज कर दी है। अभी फिर से मैट आए हैं, लेकिन बीच में हटे हुए हैं, उनको मैनेज नहीं किया गया है। अगर वो मैनेज होते तो सही है, कोई दिक्कत थी नहीं। अब एक बार दिक्कत हो रही है। 90 साल की बूढ़ी बुजुर्ग है, देख लो, डाक बोलो काउंड लेके आई है। ये देखो पीछे पिट्ठू कावड़ बांध रखी इन्होंने, इनके पास कावड़ है। मैंने बोला था आपको, मैं 1.5 साल से लेके 1% 90 साल तक के दिखा दिए। इनकी उम्र तो होगी 80+ तो है ही, और बाकी भगवान जाने। लेकिन इस यात्रा में सब मिलेंगे आपको, सब मिलेंगे। तकलीफ हो या नहीं हो, तकलीफ तो होती है सबको, लेकिन धीरे धीरे सब पहुंच जाते हैं। भाई देवघर हम पहुंच गए। देवघर आप देखो, देवघर की मार्केट है, और बाबा के दर्शन आपको करवा पाए तो जरूर करवा पाएंगे, नहीं तो झारखंड पुलिस के 6.5 फुट के जो जवान ना, उनको स्पेशल यहाँ पे बुलाया जाता है इस टाइम पे, और वो फेंक के मारते हैं भाई। लेडीज के लिए तो लेडीज को तो आराम से बोलते हैं, वहाँ पे लेडीज पुलिस भी रहती है, उनको धीरे धीरे निकाल देती है। हमारे ऊपर अत्याचार होता है भाई यहाँ पे, पुरुषों के ऊपर अत्याचार होता है यहाँ पे। फेंक के मारेंगे, अगर ज्यादा टाइम लगा दिया तो तुरंत जल चढ़ाया रवाना हो। तो अगर आपको दर्शन करवा पाए तो जरूर करवाएंगे, नहीं तो आपको स्क्रीन में तो 101% आपको दर्शन करवाएंगे। अभी हम आ गए देवघर में, शिव गंगा में स्नान कर रहे हैं। यहाँ से जाएंगे सीधा बाबा के धाम, और वहाँ पे जल चढ़ाएंगे और फिर जाएंगे बासुकीनाथ। तो अपनी यात्रा कंप्लीट हुई है, सक्सेसफुल हुई है। किसी बम को कोई दिक्कत तो हुई है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होगी, इतनी दिक्कत नहीं हुई कि भाई यात्रा भंग हो जाए रास्ते में किसी भक्त की। तो ये एक अच्छी बात है, बढ़िया।
यहाँ पे आप पीछे हमारे भक्तन गंगा में। और अब की बार यहाँ पे लेडीज के लिए अलग से चेंजिंग रूम बना दिए गए हैं, इससे पहले नहीं थे। झारखंड सरकार भी काम कर रही है भाई, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो कर ही रही है। दोस्तों अभी शिव गंगा में स्नान कर लिया हमने, अभी हम गए मंदिर, ड्रेस चेंज, स्नान हो गया कंप्लीट, अभी धोख लगाएंगे। अभी लाइन में है और लाइन में आप देख सकते हैं कोई भी प्रकार की भीड़ नहीं है। आज मंगलवार है, ये थोड़ा वीआईपी लाइन में लगे हम लोग, यहाँ पे भीड़ नहीं है। नॉर्मल में थोड़ी सी भीड़ है, इतनी नहीं है। मैक्सिमम आधा घंटा में आपका नंबर आ जाएगा। हमने क्या पास पहले ही ले लिए थे, तो अगर आपको 100 रुपये 150 रुपये बचाने हो, 100 रुपये लगे शायद पास के, 100 रुपये बचाने हो तो आप लाइन में लगो और आधे घंटे में दर्शन करके आओ। कोई खास भीड़ नहीं है। मेन जो भीड़ थी वो सोमवार की थी, जो भीड़ आपने पूरी वीडियो में देखा है कि बहुत ज्यादा भीड़ चल रही थी। उनका फोकस मेन था सोमवार को धोखा लगाने का। तो सोमवार को इतनी भयंकर भीड़ हुई है यहाँ पे, ये मतलब बैरिकेडिंग लगा लगा के पुलिस वालों ने रोका है। ये देखिए नॉर्मल लाइन वाले भी आ रहे हैं, नॉर्मल लाइन में भी आप देख पाएंगे कोई ज्यादा खास भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप अगर आ रहे हैं तो आप नॉर्मल लाइन में लग के भी दर्शन कर सकते हैं, इसमें ज्यादा खास भीड़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इतना लंबा रास्ता होता है, थकान होने के बाद में अगर आप ये कार्ड अफोर्ड कर सकते हो तो कार्ड लेंगे। उससे होता ये है कि आप ये पैसा दे तो मंदिर में ही रहेगा लास्ट में, आप मंदिर में ही पैसा दे रहे हो। आप ऊपर चढ़ जाओ, भागे भागे आ रहे थे भाई। देखो सबर नहीं है भाई, देखो देखो सबर नहीं है। तो ऐसे मिलेंगे आपको हर जगह, इसी को बोलते हैं तो मतलब और जल्दी है। ये देखिए ये भी तो है, नॉर्मल लाइन में लग के आ रहे हैं। और ये भाई वीआईपी में लग रहा, उसके बाद में उसको। और यहाँ पे झारखंड पुलिस अपनी सेवा देती हुई, मतलब आज भीड़ ज्यादा नहीं है ना। कल कितना भीड़ था? बहुत ज्यादा। कल तो आ जाना, कल भयंकर भीड़ था। कल सोमवार था ना, सोमवार को बहुत जबरदस्त भीड़ होता है यहाँ पे। आज कोई खास भीड़ नहीं है, तो आप सोमवार को अगर हो सके तो आप अवॉइड करो। अगर आप उस भीड़ को नहीं झेल सकते ये तो दिक्कत बहुत होगी भाई। हम लोग तो क्या इसके लिए थोड़ा लेट कर रहे थे सोमवार को, हम लोग तो इसीलिए थोड़ा लेट कर रहे थे, आराम आराम चल रहे थे कि सोमवार को पता था। हमारे जो पंडा जी उन्होंने बता दिया था कि आज मत आना, बहुत भयंकर भीड़ है, आज तो मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो भी कम से कम 6-7 घंटे लग जाएंगे। आपसे इतनी लंबी यात्रा करके आते तो आपसे खड़ा नहीं रह जाता, अब खड़े खड़े ज़्यादा पैरों में दर्द होता है। तो उसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना उनके दर्शन हो गए तो बढ़िया है। इसके लिए हम फटाफट से आए थे, इसके लिए हमने आराम से आए थे। मंदिर में आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा। हर जगह भगवा, हर जगह भगवा, हर जगह भगवा ही दिखेगा आपको देखने को। अभी ये देखिए कोई खास जितनी होनी चाहिए थी उतनी भीड़ नहीं है। अभी यहाँ से जो वीआईपी लाइन है उसको इसी में अटैच कर दिया जाएगा, बिल्कुल मंदिर के पास। यहाँ से आपको इसी लाइन में बना दिया जाएगा, बस इतना ही फर्क है। फर्क तो बहुत है। पीछे से आ रहे हैं, कल के मुकाबले भीड़ कुछ नहीं है यार। और देखते हैं अगर मंदिर में अगर बना पाए, अगर पुलिस वालों ने फेंक के नहीं मारा मेरे को तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। इस साइड हो जाओ। दर्शन के बाद का हाल देख लो, आधा जल मेरे ऊपर चढ़ गया, मैंने तो मेरा चढ़ा दिया, किसी ने तो पीछे घाट ने मेरे ऊपर चढ़ा दिया। यही रहेगा। दर्शन भी अच्छे हुए हैं। बाकी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको स्क्रीन में दर्शन कराऊंगा, तो आप स्क्रीन में दर्शन कर लीजिए। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो पहले ही बोल दिया गया था कि मोबाइल अलाउड नहीं है, तो इसके लिए आप स्क्रीन से दर्शन कर लीजिए। बोल बम, हर हर महादेव। दर्शन करने में ज्यादा ही नहीं लगा, लेकिन इस हिसाब से फेंक फेंक के मारते ना भाई, 3-4 तो डंडी लगी, लेकिन करे क्या, इतनी दूर आए हो, ये लो प्रसाद है ये। टाइम है सुबह के 7:30 और हमने भूख लगा ली है। बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अर्पण कर दिया बाबा को। जा रहे हैं मंदिर से बाहर।
इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है भाई। लाइन देखो बाहर, मंदिर के जस्ट बाहर का नजारा है ये। आप जो पूरी अयोध्या में देख रहे हो ना, जैसे पूरी में रेलवे स्टेशन बहुत जबरदस्त काम है यहाँ पे। कितने अरे चलो भाई, चलो भाई, चलो साइड हो जाए आप। मैं इनको ऊपर डालूंगा दो। ओ भैया, ये यहाँ पे जो पेड़े मिलते हैं इनकी FSSAI चेकिंग तो करती है, बाकी इस टाइम पे जरूरी नहीं आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। ओरिजिनल के लिए एक दुकान है, पुरानी दुकान है, वो हम आपको बताएंगे। तो आप वहाँ जाके रेट तो एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि नकली चीज आपको सस्ते में मिलेगी, जो ओरिजिनल चीज है उसके लिए आजकल एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सब के सब डुप्लीकेट रख रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डुप्लीकेट ही मिलेगा यहाँ पे इस टाइम पे। क्योंकि यार इतनी भीड़ है, कहाँ से लेके आओगे, इतना दूध, इतना मटेरियल लगता है, इतनी खपत होती है, तो खुद को भी समझ जाना चाहिए इतना मावा कौन कहाँ से लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो पेड़े मिलते हैं उनको आप देख लेना थोड़ा, लेने से पहले आपको मैं एक शॉप बताऊंगा, पुरानी शॉप है वो। ये देखिए, ये इस टाइप के पेड़ है यहाँ के, हर दुकान पे देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पैकिंग अच्छी मिलेगी आपको। तो उसके अंदर बम जी क्या रेट है पेड़ा, क्या रेट है बताओ ना। 60 का है, 400 का। इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, हमारा पता नहीं इतना बड़ा तीर्थ स्थान है। ये देखिए ना, अभी मतलब विचार कर रहे हैं हमारे जो हिंदुओं के जो धर्मस्थल है ना, वहाँ पे आप देखना कचरा हद से ज्यादा मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अगर इसी का यहाँ पे कॉरिडोर बना हो रहा, यहाँ पे अगर कॉरिडोर बन जाता, ये रोड चौड़े चौड़े हो जाते, तो एक तो भीड़ कंट्रोल में आ जाती, ठीक है। जो धक्का मुक्की होती है, वो नहीं होती। प्लस में यहाँ पे जो साफ सफाई, क्यों यहाँ पे कोई आ ही नहीं पा रहा है ना, तो साफ सफाई करने में नगर पालिका की गाड़ी नहीं आ पाएगी, तो कैसे उठेगा ये। मेन तो जो रीजन है वो उन गलियों के कारण ही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी मिल रही है, ठीक है, रीजन ये है। और आप देखो आज सोमवार है तो भीड़ है ही नहीं यार, बिल्कुल ही नहीं है। तो जिस किसी भी कावड़ियों को जो भी सुल्तानगंज से जल उठा रखा है जिस भाई ने, तो आपसे निवेदन है कि आप सोमवार को अवॉइड करें, और भीड़ से बचना है तो बाकी दिन में आपके मैक्सिमम, अगर नॉर्मल लाइन में जाओगे तो आधा घंटा, और अगर VIP लाइन में जाओगे तो आपका मुश्किल से 10 मिनट में दर्शन हो जाएगा। बैद्यनाथ धाम धोख लगाने के बाद अभी जा रहे हैं बासुकीनाथ जाने के लिए हमने गाड़ी बुलवा ली है, विंगर, टाटा विंगर जो आती है, क्योंकि हम 8 लोग हैं, तो 7 सीटर गाड़ी में हम लोग आते नहीं, थोड़ा भीड़ इतनी हो जाती है उसमें, क्योंकि सबकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। पीछे की सीट पे 2 आदमी बैठ सकते, तो 6 आदमी बैठ सकते, ड्राइवर हो गया तो टोटल 9 आदमी एक गाड़ी में नहीं आ पाते। इसके लिए बुलवाई है विंगर। अभी जाएंगे बासुकीनाथ विंगर से, और इसका कॉस्ट पड़ा है 4000 रूपये। विंगर का कॉस्ट 4000 रूपये, इनोवा क्रिस्टा 3.5 में दे रहा था, मतलब थोड़ा बार्गेन करने से 3200 में भी आ जाती है। विंगर भी 4000 में इसका सारा करता है, टोल प्लस तो पार्किंग वगैरह है वो सब इसी का रहेगा, इसमें अपना कुछ भी नहीं रहेगा। तो नहीं पता, ये होती है विंगर, टाटा विंगर। इसमें आप 10 से 12 आदमी आराम से बैठ सकते हो, अंदर आपको बढ़िया सुविधा दी जाती है। भाई ये जो चित्रकूट पर्वत मैंने आपको दिखाया है, जब रावण का ये जो शिवलिंग रावण ने नीचे रख दिया था ना, तो उसके बाद में भोलेनाथ को मनाने के लिए दोबारा से तपस्या की थी वो इस पर्वत पे की, ऐसा यहाँ के लोग बोलते हैं कि रावण ने यहाँ पे दोबारा तपस्या की थी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तब जाके रावण ने फिर गुस्से में तो शिवलिंग उसको अंगूठे से, अपने अंगूठे के जोर से दबाया था। तभी आप देखेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम का जो शिवलिंग है वो बिल्कुल छोटा सा देखने को मिलेगा आपको, ज़्यादा हाइट देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये थी इस पहाड़ की कहानी। चित्रकूट पर्वत नहीं है दोस्तों, त्रिकूट पर्वत है। मैंने आपको गलती से
चित्रकूट बोल दिया। चित्रकूट एमपी और छत्तीसगढ़ में त्रिकूट पर्वत है ये। बंधु यहाँ से पड़ता है 2.5 किलोमीटर। बासुकीनाथ आ गया अंदर में वहाँ से 2.5 किलोमीटर पड़ता है, तो बहुत दूर है यार। टेम्पो वाला अंदर जाने नहीं देगा ना। भाई बासुकीनाथ में किसी का बच्चा खो गया है। जो बच्चा है वो अपने माँ बाप का नाम भी नहीं बता पा रहा है। तो भाई अगर पहली बात तो आप बच्चे को लेके आ रहे हो इतनी भीड़ में, तो आप जिम्मेवार होने चाहिए ना भाई। बच्चों को ऐसे छोड़ दोगे, कुछ उसको नाम भी नहीं पता है, क्यों लेके आते हो? ये वो गुम हो गया, ढूंढते हैं ना, परेशान होते ना, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा है? चलो अभी तो पुलिस वालों के पास है, वो 100% मिल जाएगा, लेकिन आपकी बुद्धि कहाँ है भाई? घर लगाने के लिए आ रहे हो आप लोग, फिर आपका बच्चा गुम हो गया। क्या भाई, इतना क्या मेला देखना है जो बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे? तो ध्यान ही नहीं रख पा रहे तो लेके क्यों आते हो आप लोग? अगर आप बासुकीनाथ धाम आ रहे हो ना तो लगाने के लिए, अगर आप 500 रुपये का पास ले सकते हो तो पास ले लेना भाई। नहीं तो अगर आपके पैरों में तकलीफ है, कम से कम 3 किलोमीटर की लाइन है, 3 किलोमीटर कम से कम चलना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि भीड़ है, भीड़ तो अलग चीज होगी, भीड़ तो नहीं है, लेकिन जो लाइन है ना वो 3 किलोमीटर के अंदर घुमा रखी है, वो आपको घूमना पड़ेगा, उसके बाद आपकी धोख लगेगी। अगर आप बासुकीनाथ में 500 रुपये का पास अफोर्ड कर सकते हो ना तो आ जाना। हमने तो पिछली बार 10 मिनट में धोख लगाई थी, उस चक्कर में आए थे। अब की बार भीड़ भयंकर है, यहाँ होल में ला के रोक देंगे। कम से कम ये समझ लो 4 से 5 किलोमीटर घूमना पड़ेगा, उसके बाद इन होल्स में आके रुकना पड़ेगा भाई। और इनमें कम से कम आधा घंटा लगेगा, यहाँ खड़े रहना पड़ेगा आधा घंटा। लाइन में आपको 1 से 1.5 घंटा कम से कम वेट करना पड़ेगा, ठीक है? 1 से 1.5 घंटा वेट करना ही पड़ेगा आपको। अगर वेट कर सकते हो तो नॉर्मल में आना बासुकीनाथ, नहीं तो भाई वीआईपी में देना 500, 10 मिनट में दर्शन करके बाहर। दोस्तों ये बासुकीनाथ धाम है, सेम टू सेम आप देखेंगे तो बाबा, जैसे बाबा धाम के वो, जैसे बाबा धाम बना हुआ ना, सेम टू सेम उसी थीम पे ये भी बना हुआ। आप देख पाएंगे सारे मंदिर आपको एक जैसे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज्यादा मिली है,